सबसे पहला अपडेट तो है ब्लैक विडो से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं, मतलब कि लगभग 1 साल से वेट कर रहे हैं। तो फाइनली इसका ऑफिशियल रिलीज डेट रिवील कर दिया गया है, साथ ही ये नया पोस्टर भी। तो अब ये मूवी जुलाई 9 को रिलीज होने वाली है, थिएटर और डिज्नी प्लस दोनों पे ही। वैसे डिज्नी प्लस पे इसको देखने के लिए एक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मतलब कि अगर आपके पास डिज्नी प्लस का सब्सक्रिप्शन है भी तो उसके ऊपर से और एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इंडिया में ऐसा होगा या नहीं। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि डिज्नी प्लस पे इसे रिलीज ही नहीं किया जाए, सिर्फ थिएटर्स में रिलीज किया जाए। तो हाँ, अभी इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, अगर कुछ पता चलेगा तो मैं बता दूंगा। देन शैंग-ची जो कि इसी साल आने वाली थी जुलाई 9 को, अब उसे डिले कर दिया गया है। जुलाई 9 को सिंस अब ब्लैक विडो आ रही है, तो अब शैंग-ची सितंबर 3 को आने वाली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सुसाइड स्क्वाड पे। तो हाँ यार, सुसाइड स्क्वाड का नया ट्रेलर आ गया है और ये बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और एज एक्सपेक्टेड जेम्स गन का स्टाइल यहाँ साफ पता चलता है। ट्रेलर के रिलीज के साथ इस मूवी का नया पोस्टर भी रिलीज किया गया। देन बहुत सारे कैरेक्टर पोस्टर्स भी, जिसमें पोल्का डॉट मैन, द थिंकर, किंग शार्क, रैट कैचर, ब्लड स्पॉट, वीजल, पीस मेकर, सेवेंट, हार्ली क्विन, कैप्टन बूमरैंग, अमेंडा वॉलर एंड फाइनली इनका लीडर रिक फ्लैग। तो हाँ, यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए जेम्स गन एक्सपीरियंस भी हैं। आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा भी होगा। तो लेट्स सी ये मूवी कैसी रहती है। वैसे ट्रेलर देखकर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट में जरूर बताना। देन हाँ, सुसाइड स्क्वाड से ही एक और अपडेट। तो जब से स्नाइडर कट रिलीज हुआ है, उसके बाद से ही डेविड एयर के सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर्स कट को रिलीज करने का डिमांड कर रहे हैं फैंस। लेकिन वार्नर मीडिया के सीईओ एन सनऑफ ने कंफर्म कर दिया है कि वो सुसाइड स्क्वाड का डायरेक्टर कट रिलीज नहीं करने वाले। नेक्स्ट बढ़ते हैं वांडाविजन पे। तो वांडाविजन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट और बिहाइंड द सीन रिलीज किए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ डेड विजन का वीएफएक्स देख सकते हो। देन सॉर्ड बेस में जहाँ विजन को रखा गया था, उसके इंटीरियर का एक अलग से ही पूरा कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है, जो कि हमने वांडाविजन के शो में देखा भी था। देन सॉर्ड के बेस के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किए गए, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो पॉज करके देख लेना। अब आते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन पे। तो आपको पता ही होगा कि इसका अल्टीमेट एडिशन रिलीज किया जा रहा है, मतलब कि री रिलीज किया जा रहा है आईमैक्स की तरफ से। तो इसके प्रमोशन के लिए इसके कुछ मोशन पोस्टर भी रिलीज किए गए हैं। री रिलीज में इसके कलर्स को और अच्छा किया जाएगा और इसका रेशियो भी 4:3 में होगा, जो कि आईमैक्स का जनरली होता है। अब कुछ आते हैं छोटे छोटे लेकिन मेजर अपडेट्स पे। तो सबसे पहला अपडेट तो थॉर लव एंड थंडर से है, जहां जेफ गोल्डब्लम को टाइका वाइटिटी और क्रिस हेम्सवर्थ के साथ स्पॉट किया गया। तो ऐसा हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में ग्रैंड मास्टर फिर से दिखे। देन स्ट्रेंजर थिंग्स से फेमस हुई एक्ट्रेस माइली बॉबी ब्राउन ने टीज किया है कि मार्वल और डीसी दोनों ने ही उनसे कांटेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों ही स्टूडियो के साथ बातचीत में हैं, लेकिन वो तभी कुछ फाइनलाइज करेंगी जब उनको कुछ सही लगेगा। तो हाँ, उन्होंने कुछ पूरा रिवील तो नहीं किया, बट हाँ, इन फ्यूचर वो डीसी में भी दिख सकती हैं, मार्वल में भी। देन मार्वल स्टूडियो से एक रूमर भी है कि यहाँ सुपर हीरो इको पे भी एमसीयू एक डिज्नी प्लस शो बनाने वाले हैं। अगर आप इको को नहीं जानते तो यार माया लोपेज को तो जानते ही होगे। ये कैरेक्टर डेयरडेविल से बहुत क्लोज है और ऐसा बोला जा रहा है कि डिज्नी प्लस का जो शो होगा वो हॉकाई का एक स्पिन ऑफ शो होगा। देन एक नया लीक हुआ है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट का, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट दिखे हैं, जहां आप डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, वोंग, मॉर्डो सबको देख सकते हो। देन हॉकाई के शो के भी कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट इसमें देखे जा सकते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसको अभी पहचानना पॉसिबल नहीं। ये लीक एक टॉय कंपनी से हुआ, जो कि मार्वल स्टूडियोज के लिए ऑफिशियली मर्चेंडाइज बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको याद हो तो बहुत दिनों पहले मैंने बताया था कि डीसी में स्टैटिक शॉक नाम के एक सुपर हीरो पे मूवी बनने वाली है। तो अब इसी पे ये अपडेट आया है कि राइटर रैंडी मैककिनन इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। देन मैंने ये भी बताया था कि ज़ैटना पे भी एक मूवी बनने वाली है, तो इसकी स्क्रिप्ट डायरेक्टर एमेराल्ड फेनल लिख रही हैं। हाँ, ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बस कुछ रिपोर्ट्स आए हैं स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से। अब आते हैं हॉकाई की सीरीज पे। तो यहाँ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि इस सीरीज में हॉकाई का बचपन भी दिखाया जाएगा, जहाँ में भी हॉकाई के ओरिजिन को एक्सप्लोर किया जाए और दिखाया जाए कि कैसे वो सर्कस में पहले काम किया करता था, या मे बी ये बस एक फ्लैशबैक का छोटा सा सीन हो। देन अगर बच्चों की बात हुई है तो ये भी पता चला है कि लोकी की सीरीज में भी किड लोकी दिखने वाला है। चाइल्ड एक्टर जैक विलिस का रोल प्ले करने वाले हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लोकी का पोस्टर भी शेयर किया था और उन्होंने कंफर्म भी किया है कि वो लोकी की सीरीज में हैं। तो सब यही गेस कर रहे हैं कि वो किड लोकी का रोल प्ले करने वाले हैं। तो हाँ, यहाँ हॉकाई और लोकी दोनों से ही ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा वांडाविजन में हुआ था, जहां वांडा के बचपन के सीन्स दिखाए गए थे। अब आते हैं कुछ कास्टिंग अपडेट्स पे। तो मैंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि एक्टर बिली क्रडप
फ्लैश की सोलो मूवी में हेनरी एलन का रोल प्ले नहीं करने वाले एंड इसी पे अब ये रिपोर्ट्स आए हैं कि बिली क्रेडप की जगह रॉन लिविंगस्टन फ्लैश के फादर हेनरी एलन का रोल प्ले करेंगे। देन शज़ैम की नेक्स्ट मूवी शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड से ये कास्टिंग रिवील हुआ कि एक्ट्रेस हेलेन मिरन इस मूवी में हिस्पेरा नाम की विलन का रोल प्ले करने वाली हैं। देन ब्लैक एडम से ये कास्टिंग अपडेट है कि एक्टर पियर्स ब्रॉसनन जो कि जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करते थे वो इसमें डॉक्टर फेट का रोल प्ले कर सकते हैं। देन ब्लैक एडम से ही कुछ सेट के फोटोज आए हैं जहां एंशिएंट टूम्ब, एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल ये सब बनाए जा रहे हैं और ड्वेन जॉनसन ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि उन तक ब्लैक एडम की स्क्रिप्ट पहुंच चुकी है। तो मतलब ये कंफर्म समझो कि अभी तो सेट बन रहे हैं, स्क्रिप्ट एक्टर्स तक पहुंच चुका है। देन नेक्स्ट 2 से 3 वीक में इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ यार, टू बी ऑनेस्ट मैं ब्लैक एडम को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अपकमिंग सुपर हीरो मूवीज में आगे बढ़ते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे। तो अब ऑफिशियली रिवील किया गया है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने वांडा विजन और मैंडेलोरियन दोनों का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसका फर्स्ट एपिसोड मोस्ट वॉच सीरीज प्रीमियर बन गया है डिज्नी प्लस पे। फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से ही एक लीक है, ये मे बी सीरीज के लिए स्पॉइलर भी हो सकता है, तो अगर नहीं देखना चाहते तो 15-20 सेकंड आगे बढ़ा देना। तो यहाँ लीक में कुछ टॉय लीक्स हुए हैं जिसमें फैल्कन पूरे कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम में दिख रहा है। वैसे ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि बाय एंड ऑफ द सीरीज फैल्कन ही नया कैप्टन अमेरिका बनेगा, बट इस टॉय लीक को देखकर ये बात समझो कंफर्म ही हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग पे। तो आप सबने मूवी में डेसार्ट को तो देखा ही होगा, तो डेसार्ट का ये फाइनल कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया जिसमें आप डेसार्ट का पूरा लुक देख सकते हो बिना हुडी के। तो हाँ भाई, जितना घिनौना वो हुडी में लगता है उससे कई ज्यादा घिनौना वो बिना हुडी के लगता है। फिर आपको पता ही होगा कि स्नाइडर कट के सक्सेस के बाद फैंस रीस्टोर द स्नाइडरवर्स को ट्रेंड करा रहे हैं। आई थिंक 1.5 मिलियन से ऊपर ट्वीट्स किए जा चुके हैं #रीस्टोर द स्नाइडरवर्स पे एंड इसी पे वार्नर मीडिया के CEO ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है एंड वो भी शॉक्ड हैं कि जैक स्नाइडर के काम को फैंस इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हाँ यार, यहाँ से थोड़ा होप तो लगता है कि मे बी इन फ्यूचर जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग का आगे कुछ किया जाए। देन हाँ, एक HBO मैक्स के एक्स्ट्रा सीन से कुछ मेजर रिवील हुआ है। वहाँ ये रिवील हुआ कि जेसन मोमोआ ओरिजिनली बैटमैन के रोल के लिए ऑडिशन करने गए थे। उन्होंने ऑडिशन दिया भी था बट हाँ वो सिलेक्ट नहीं हुए, बट लेटर उन्हें एक्वामैन के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। तो यार अब आते हैं स्पाइडरमैन 3 पे। तो यार ऐसा समझो कि इसकी शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ये एक फाइनल सेल्फी शेयर किया गया। टॉम हॉलैंड के स्टंट कोऑर्डिनेटर ने भी इंस्टा पे एक पोस्ट किया कि इसकी शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और सबको अप्रिशिएट करते हुए, सबको थैंक्स करते हुए उन्होंने एक बहुत ही लंबा कैप्शन लिखा। देन टॉम हॉलैंड ने खुद ही एक स्टोरी पोस्ट की जहां उन्होंने अपने मसल्स दिखाए हैं और आप लिटरली देख सकते हो कि स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी से स्पाइडरमैन की 3rd मूवी तक कितने चेंजेस आ चुके हैं। तो यार अगर स्पाइडरमैन की बॉडी पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करना। स्पाइडरमैन 3 से ही एक और मेजर रिवील हुआ है। तो जैसे ही इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई तो सारे कास्ट एंड क्रू में कुछ मर्चेंडाइज शेयर किए गए एंड इसमें से आप एक टी-शर्ट पे प्रिंट देख ही सकते हो कि क्लियरली ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम नहीं है बल्कि एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम है। तो हाँ, कुछ हिंट मिले ना मिले, हर वीक ये हिंट जरूर मिल जाता है कि एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन 3 में हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है। एंड जाते जाते डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से एक अपडेट है। तो रिसेंटली एक जूम कॉल हुआ था जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी आए थे। वो आए तो थे लेकिन उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई और उन्होंने बोला कि वो अभी अपना फेस रिवील नहीं कर सकते क्योंकि अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की शूटिंग चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में उनका लुक थोड़ा अलग हो। वैसे पहले भी ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में उनका लुक चेंज होने वाला है, उनका कॉस्ट्यूम चेंज होने वाला है। तो यार लेट्स सी क्या होता है। Seema, hi, it's Benedict. Great question. You managed to get 3 questions in 1 question, but hey ho, you're looking at the ceiling of a car, lucky you, because you can't look at me because I'm playing Doctor Strange in looks I can't reveal. तो यार ये था इस वीक का अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। और हाँ, और जाने से पहले वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।